ये देश डर से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश साहस से चलेगा। वो साहस की भी बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, साहस किसका, डर किसका। मैं याद दिलाना चाहता हूं, करीब 12-15 साल पहले की एक फिल्म है वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की। उसमें एक डायलॉग है कि आज जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो हर 2 घंटे के बाद उसकी पत्नी उससे फ़ोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। कि हाँ, वो ये नहीं जानना चाहती हर घंटे 2 घंटे के बाद कि चाय पिया, खाना खाया कि नहीं। वो ये जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि ये वो दौर था जब इस देश में कहाँ धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पटना में, गया में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, पुणे में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर। एक ऐसा इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। तब प्रियंका गांधी जी को डर नहीं लगता था। अब वो चीजें समाप्त हो गई, अब डर लगने लगा है। तब भारत डरा हुआ था, अब भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। अब भारत विरोधी शक्तियां डरी हुई हैं। यह अंतर आया है अब और तब के बारे में। ये क्यों बयान आते हैं, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी के तमाम नेता सीधे सीधे विपक्ष को देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसी चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया, नेहरू की तारीफ की और आगे क्या लिखा कि मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। क्यों नहीं उन्होंने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं बोलने वाले। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे राहुल गांधी जी की तारीफ की। आर्टिकल 370 के बाद जो पाकिस्तान ने शिकायत करने का प्रयास किया, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदिरा जी का ग्रैंडसन और पाकिस्तान उसको कोट कर रहा है। ये तो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, जो जाकर विदेश में कहें कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। तो उनसे पूछा गया जुडिशरी, यस एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। मगर यह विचार कहां से प्रेरित है? उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने क्या बोला जब उनसे पूछा गया कि आपका अलायंस तो मुस्लिम लीग से भी है, तो उन्होंने जो बोला वो इसी तेवर में बोला, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। यही बोला था ना। और इसी तेवर में मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। क्या यह महज संयोग है कि पिछले 3 साल से जब जब संसद का सत्र शुरू होता है, यह विदेश में कोई भारत विरोधी खबर छपती है? अभी आइए आप 25 नवंबर, इसी 25 नवंबर को भारत का संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 नवंबर को यूएस कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट। अब आइए साहब, अगस्त में मानसून सत्र था, उसी अगस्त में 9 या 10 अगस्त को सेबी के खिलाफ रिपोर्ट। अब आप आइए 30 जनवरी 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। 30 जनवरी को संसद का सत्र शुरू होता है, जाके डेट चेक कर लीजिएगा। 17 जनवरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ। अब आप आइए 19 जुलाई 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो। अब आइए 2022 में 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट और 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और पीछे जाइए 29 या 30 जनवरी 2021 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स की रिपोर्ट। और रिपोर्ट उधर से आती है और इधर से हल्ला मचाया जाता है। अब आप खुद समझ लीजिए, इतने सारे सीक्वेंस ये सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? एक रिपोर्ट तो आप भी लेकर आ गए सोरोस पर। सोरोस हम नहीं लाए। सोरोस ने तो एलानिया कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कोई भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव बताइए जब किसी विदेश में बैठे हुए पैसे वाले व्यक्ति ने, लोग बहुत कहते हैं ना कि वो पूंजीपतियों, अरे पूंजीपतियों का पूंजीपति बोल रहा है और पूंजी का अमाउंट बता के बोल रहा है, मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब बहुत साफ बात थी, इतनी बातें वो कह रहे हैं, एक लाइन में बोलना चाहिए ना कि सोनिया गांधी जी उस फोरम की को प्रेसिडेंट हैं या नहीं, बात खत्म हो जाती।